और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। किसानों से जुड़े कृषि बिल पारित हुए हैं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है। धनखड़ साहब पहले भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और किसानों के मसले पर राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री भी पूर्व में रहे हैं। सर, ये जो कृषि अध्यादेश जो आए और उसके बाद बिल के तौर पर अब इनको लागू किया जा रहा है, पूरे तरीके से विरोध हो रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो किसानों को बरगलाकर सड़क पर खड़ा कर रही है, लेकिन फिर किसान सड़क पर आ क्यों रहा है? देखिए, जब किसी बात की झूठ फैलाई जाती है तो हर एक के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है। मान लो घर में नई बहू आई है और उसने बहुत अच्छी खीर बनाई है और बड़ी बहू को थोड़ी ईर्ष्या हो रही है और वो कहती है कि इसकी खीर में तो किसारी गिर गई थी, मैंने निकालते देखा है, तो खाने वाले चौकस हो जाएंगे। ये ऐसा ही किस्सा है जो खुद कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम ये करेंगे, हम भी ऐसी खीर बनाएंगे। उनके माखन साहब राहुल जी को बैठा के वही भाषण कर रहे हैं। हुड्डा साहब अपनी कमेटी में लिख रहे हैं बीजेपी ने वो काम किया, तो आज कह रहे हैं कि ये काला दिन है। ये विचार बदलू लोग हैं। ये केवल खुद को क्रेडिट देना जानते हैं, बाकी किसी को क्रेडिट देना इनको आता ही नहीं है। बाकियों के लिए डिस्क्रेडिट की किताब खोले रखते हैं ये। तो इस प्रकार की एक सदी पुरानी पार्टी का ऐसा वैचारिक दिवालियापन होगा, इतने जल्दी विचार बदलू हो जाएंगे और झूठ के आधार पर राजनीति करेंगे। अरे भाई, ये क्या झूठ फैला रहे हैं? खरीद नहीं होगी, अभी खरीद होगी। जैसे धान की पिछली बार हुई थी, बाजरे की अब पिछली बार हुई थी, ऐसे ही खरीद होगी। तब कहाँ जाएंगे ये लोग? अभी किसान वहां बेचने आएगा, सब मंडी चलेगी, सरकारी खरीद वैसे ही होने वाली है, तो इनकी जो ढोल की पोल है वो उसी समय खुल जाएगी। ये केवल झूठ के आधार पर राजनीति, झूठ 2 दिन चल सकता है, जब 100 दिन का क्या होगा? अभी तो बीजेपी की सरकार 4 साल यहाँ है, 4 साल केंद्र में, 8 फसलें हम खरीदेंगे। कहाँ जाएंगे ये? क्या बताएंगे लोगों को? उस समय क्या सफाई देंगे? तो केवल और केवल झूठ के आधार पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि इससे बुरा विवेकहीनता या वैचारिक दिवालियापन नहीं हो सकता, जैसी कांग्रेस की हालत हो गई। आपने कृषि मंत्री रहते हुए भी, उससे पहले संगठन में भी आपने किसानों के मुद्दे पर गंभीरता से काम किया है। आप क्या मानते हैं कि ये जो कृषि अध्यादेश बिल के तौर पर जो अब हरियाणा में और पूरे देश भर में जो लागू होंगे, किसान का कहीं पर भी इससे कोई नुकसान नहीं है? देखिए, ये जो विधेयक हैं, ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाला किसान है उसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। पहले भी डायरेक्ट मार्केटिंग होती थी, उसका थोड़ा व्याप बढ़ जाए और ज़्यादा सुरक्षित हो जाए, इसके लिए लाए गए हैं। क्या है कि मेरे यहाँ किसान उत्पादक संघ बन रहे हैं। 82,000 लोग हरियाणा सरकार के पास रजिस्टर्ड हैं किसान उत्पादक संघ में। 25,000 से ज़्यादा लोग प्रगतिशील किसान हैं। ये 1 लाख से अधिक किसान अपनी मार्केटिंग डायरेक्ट कर रहे हैं। कोई गुड़गांव में दुकान खोले हुए है, कोई पंचकुला में खोले हुए है, कोई सीधी डायरेक्ट सप्लाई दे रहा है। अनेक ऐसे किसान हैं, बड़ी संख्या में। ये केवल उन किसानों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए हैं, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें 4 विकल्प हो गए। किसान अपने खेत से बेच ले, खलियान से बेच ले या घर से बेच ले। किसान उत्पादक संघ बना के बेच ले। वो प्री एग्रीमेंट कर ले। मान लो मेरा अमरूद का बाग है, वो कोई व्यापारी आके 2 साल का 3 साल का एग्रीमेंट कर सकता है, या वो फसल होने के बाद एग्रीमेंट कर ले। उस एग्रीमेंट के नियम अच्छे बनाए गए हैं, इतने अच्छे बनाए गए हैं जितना अच्छा किसानों के हक में चौधरी छोटूराम सोचते थे कि भाई किसी ने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए तो उसके बदले में मेरी जमीन नहीं ले सकता। ये उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है किसी ने ज्यादा पैसे दे दिए तो मुझसे बंधुआ खेती नहीं करा सकता। किसी ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया और समय पर मेरा उसका अनुबंध खत्म हो गया, नहीं उखाड़ा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा होगा, किसान का होगा। इसलिए इतना अच्छा किसान का विचार करते हुए उसको एक मार्केट, पहले लोकल मार्केट थी, आज उसको पूरे हरियाणा की मार्केट है, पूरे देश की मार्केट है। आप उसका वो बेनिफिट ले सकता है। तो इसलिए ये जो सुविधा दी है, इससे किसान की आमदनी, अगर बाहर ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो वहां देगा, उसको लगेगा ज्यादा नहीं मिल रहा तो मंडी में एमएसपी पे खरीद वैसे ही जारी रहेगी। तो केवल और केवल शंका उत्पन्न करके जो बड़ा ग्रुप अभी मंडी में जाता है उसके दिल में एक शंका उत्पन्न कर दी। ऐसी बात है, एक पिताजी के 2 पुत्र हैं, एक खाद्यान्न उगाता है और एक ने अपने काम शुरू कर दिए हॉर्टिकल्चर के, दूसरी चीज़ों के। वो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता है। पिताजी ने उसके लिए एक दुकान दे दी, मान लो गुड़गांव में, तो बड़े भाई को लाठी उठानी चाहिए क्या? अरे भाई, उसकी मंडी वैसे ही खुली रहेगी, उसका एमएसपी वैसे ही सुरक्षित रहेगा। उसने छोटे भाई की व्यवस्था के लिए, छोटा भाई है जो 1 लाख के आसपास किसान है, 100 से जिनकी संख्या बढ़ेगी,
कभी 1.5 लाख भी होगा, कभी 2 लाख भी होगा, डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा, बेचना सीखेगा, 4 पैसे ज्यादा कमाएगा। केवल और केवल उसको संरक्षित सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। पुराने सिस्टम पर इसका कोई असर नहीं है। जो झूठ बोल रहे हैं उनकी पोल खुल जाएगी खरीद जब शुरू होगी। आज कांग्रेस का पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन है। इससे पहले भी जो है वो ऐलान किया गया था। 25 तारीख को फिर से हरियाणा बंद, भारत बंद का एक तरीके से ऐलान जो है वो किया हुआ है इसी मसले पर। विपक्ष जो है वो इतना हमलावर है, तो फिर सत्ता पक्ष जो है वो सर किस तरीके से किसानों को समझाएगा, क्योंकि किसानों को साथ तो लेकर खड़ी है ना सर विपक्षी पार्टियां। देखिए, भरम बहुत समय तक रहता नहीं है। वैसे तो हम सब लगे हुए हैं, आपके माध्यम से भी ये बात बता रहे हैं कि ये जो विधेयक आए हैं, ये विधेयक केवल डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले थोड़े से जो किसान हैं उनको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए हैं। लेकिन जब खरीद होगी तो अपने आप पोल खुल जाएगी। और हमारे किसान मोर्चा के लोगों ने, हमसे भी ज़्यादा किसान उत्पादक संघ के लोगों ने ट्रैक्टर मार्च निकाले हैं, जा जाके बताया है। प्रगतिशील किसान आगे आ रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं। तो इसलिए उनके कारण से इसके भरम में नहीं पड़ना चाहिए। पुराना सिस्टम जो का तो जारी रहेगा, जब सामने होगा, दूर नहीं है ना, कोई लंबा समय थोड़ी है। अगर कोई लंबा समय नहीं है, अगर आप जो ही खरीद शुरू हो जाएगी तब कांग्रेस के आंदोलन का क्या होगा? तब कहाँ जाएगी कांग्रेस? कांग्रेस के एक नेता है रणदीप सुरजेवाला, वो कह रहे हैं कि अब याचना नहीं रण होगा, आर पार की लड़ाई हम सरकार के साथ इस मुद्दे पर लड़ने वाले हैं। इस तरीके से जो कांग्रेस के ये बड़े हमले हैं उनको कैसे देखते सर? क्योंकि आप भी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपको भी अपनी पार्टी को और अपनी सरकार को मजबूत करना है। देखिए, पहले तो माफी मांगे कि उन्होंने घोषणा पत्र में गलत लिखा था। जो माकन साहब का भाषण राहुल के सामने वो गलत था, उसकी माफ़ी मांगे। हुड्डा साहब अपनी कमेटी की रिपोर्ट में कहें कि हमने गलत लिखा था, या कहे कि हम विचार बदलू लोग हैं, हम तो ऐसे ही राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, ऐसी बातें कहें। आप पहले कहाँ स्टैंड करते थे, आज कहाँ जा रहे हो? यानी आप अपनी ही बात पर टिकते नहीं हो, और जिनकी आप बात कर रहे हो उनका सामर्थ्य तो लोगों ने भी देखा था, जींद के चुनाव में देखा था, तो उनका रण भी देखा था, रण क्षेत्र भी देखा था। इसलिए लोग उनके ये बाजू हमारे अजवाए हुए हैं, ये सबके ध्यान में है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ हैं, जिन्होंने कहा कि किसानों को झूठ बोलकर कांग्रेस गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जल्द खरीफ की फसलों की जो खरीद है वो मंडियों में शुरू होगी और उस वक्त जो वो पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और ये जो कांग्रेस है ये विचार बदलू है, चूंकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा था कि हम इन व्यवस्था को लागू करेंगे, लेकिन अब जब बीजेपी इसको लागू कर रही है तो इसका विरोध किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़।